हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 7 से 14 मार्च तक के, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और जस्ट किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब राज्य के बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए। ये हैं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब राज्य के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, युवा उद्यमों को ब्याज मुक्त ऋण और उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कौन से राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है योजना शुरू करने के लिए ये तैयार है। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने शुरू की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश की 2 सबसे बड़ी जेलों से हजारों खतरनाक कैदियों के भाग जाने के बाद किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस में की गई? हैती। ये है हैती देश, यहाँ पे अभी आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से, देश की 2 सबसे बड़ी जेलों पर सशस्त्र गिरोहों के हमलों के बाद हैती ने 3 दिन के आपातकाल की घोषणा की है और रात के समय कर्फ्यू लगा दिया, जिसके कारण 3000 से अधिक खतरनाक अपराधी भाग निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर है मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। अब मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? याद रखना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर है मेट्रो सुरंग। राइट आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली नदी है कहाँ? कोलकाता में। ये है मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो सुरंग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संसद खेल महाकुंभ के 3रे चरण का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर क्या है? बिलासपुर। ये है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। नोट है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ के 3रे चरण का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा चक्षु। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संचार मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री हैं श्री देवू सिंह चौहान द्वारा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पहल शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल चाइनीज फाइनल में ATX ओपन में अपना पहला WTA खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा युवान यू ने। ये है युवान यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 8वीं वरीयता प्राप्त है युवान यू ने 6ठी वरीयता प्राप्त वोंग जियू को 6-4, 7-6 से हराकर ATX ओपन में पहला WTA खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आम चुनाव के बाद तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में फेलेटी टियो को। ये है फेलेटी टियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आम चुनाव के बाद फेलेटी टियो को तुवालू का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर वो क्या थी? पुरातत्ववेत्ता। ये हैं अरुण कुमार शर्मा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता है पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का 90 वर्ष की आयु में बुधवार देर रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 से भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के स्वदेशी विकास के लिए किन कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन है MOU पर हस्ताक्षरित किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा BEML लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रक्षा मंत्रालय ने हैवी ड्यूटी अनुप्रयोगों के लिए इंजनों के लिए उन्नत ईंधन और नियंत्रण प्रणाली के स्वदेशी विकास के लिए BEML लिमिटेड, बेल और मिदानी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संगठन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा USIEF। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुल ब्राइट नेहरू और अन्य फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए अपनी वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की घोषणा के अनुसार चंद्रयान 4 मिशन के लिए लक्षित समय सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 2027। ये है एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन। तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अगली चंद्र परियोजना चंद्रयान 4 के बारे में विवरण साझा किए। क्वेश्चन नंबर 13, किस ब्रांड ने उद्यमों के लिए भारत का पहला UPI लेड QR अटैक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा रेजर पे। ये है रेजर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजर पे ने उद्यमों के लिए देश का पहला UPI लेड QR स्टैक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है 2024 की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो पहला पुरस्कार किससे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर को दिया गया। ये है यतिन भास्कर को। किसने दिया? ये है ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया है यतिन भास्कर को। ये है यतिन भास्कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हरियाणा की हैं यतिन भास्कर तुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 16 है, NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रस्तावित है 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षरित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा 7 लोगों को दिया है। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2024 में नौदिरबेक अब्दुल सातुराव को हराने के बाद आर प्रज्ञानंद ने कौन सा स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ये है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। तो प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2024 में नौदिरबेक अब्दुल सातुराव को हराकर आर प्रज्ञानंद ने चौथा स्थान बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। नीति फॉर स्टेटस सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिवस किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 2019 से मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस। भारतीय जन औषधि परियोजना प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, भारत 2019 से प्रतिवर्ष 7 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन वुमन एक्सेलरेट प्रोग्रेस है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश बना? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। 32वां सदस्य देश कौन सा बना था? स्वीडन। ये है स्वीडन। तो स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दशकों की तटस्थता समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 23 है सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट श्रृंखला में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है यशस्वी जायसवाल। ये है यशस्वी जायसवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यशस्वी जायसवाल 45 साल में सुनील गावस्कर के बाद एक सीरीज में 700 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। क्वेश्चन नंबर 24 है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू EMCA प्रोजेक्ट को किसकी मंजूरी मिल गई है? राइट आंसर हो जाएगा CCS की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू है EMCA प्रोजेक्ट को CCS की मंजूरी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 25 है किस शहर को मार्च 2024 में ITB बर्लिन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है गोवा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ITB बर्लिन में गोवा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन से प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव है साहित्य उत्सव की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है अमेरिकी तटरक्षक जहाज है बर्थोल्फ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ आयोजित किया जाएगा। ये है पोर्ट ब्लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमेरिकी तटरक्षक है जहाज बर्थोल्फ ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024 के लिए पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 29 है मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से RBI और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश सदस्य बन गया? राइट आंसर है पनामा। ये है पनामा। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश सदस्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 31 है मार्च 2024 में किस भारतीय नौसेना स्टेशन पर INS 334 सी हॉक्स को कमीशन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा INS इम्फाल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं INS 334 सी हॉक्स भारतीय वायु नौसेना का पहला MH-60R स्क्वाड्रन 6 मार्च 2024 को INS गरुड़ दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में कमीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय सेना किस दिन को राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों के त्रिसेवा प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 2024 को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारतीय सेना है 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी हथियार प्रणाली और प्लेटफॉर्मों के त्रिसेवा प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उन्हें किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2006। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मूर्ति को 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है मार्च 2024 में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के विजेताओं में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जोया अख्तर और अस्मा खान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिल्म निर्माता है जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ है अस्मा खान को लंदन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है
IIST तिरुवनंतपुरम में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर क्षेत्रीय केंद्र और तिरुवनंतपुरम और कोची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम और कोची में 2 STPI हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल सिटी के भीतर नए कला और सांस्कृतिक गंतव्य इमर्सी का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुबई में सस्टेनेबल सिटी के भीतर इमर्सी नामक एक नया कला और सांस्कृतिक गंतव्य लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है 2024 प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो ने। ये हैं रिकेन यामामोटो, ये जापान के हैं। तो रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता, 9वें जापानी पुरस्कार विजेता बने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोम्बोक इंडोनेशिया के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म किसने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा C6 एनर्जी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, C6 एनर्जी ने इंडोनेशिया के लोम्बोक तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्नातक छात्रों के लिए HSBC इंडिया के बिजनेस किस कार्यक्रम का फोकस क्या है? राइट आंसर हो जाएगा युवाओं को कैरियर की तैयारी के लिए सशक्त बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, HSBC इंडिया ने अपने वार्षिक HSBC इंडिया के बिजनेस केस प्रोग्राम का समापन किया है जिसका उद्देश्य युवाओं को कैरियर की तैयारी के लिए सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी विस्फोटक डिटेक्टरों के विकास में कौन सी संस्थाएं शामिल थीं? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग और DRDO है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO ने संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों के लिए स्वदेशी विस्फोटक डिटेक्टरों की 2 श्रेणियां विकसित की हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। ये हैं जेम्स एंडरसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने की उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पोषण पखवाड़ा के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत को हाल ही में खसरा और रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड मिला है। खसरा और रूबेला किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस के कारण होता है, खसरा और रूबेला। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने उत्कृष्ट रोग नियंत्रण प्रयासों के लिए वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार 6 मार्च को वाशिंगटन में राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 दिवसीय नजरुल उत्सव ढाका में हुआ। काजी नजरुल इस्लाम कौन थे? तो ये कौन थे? कवि थे, ये कवि थे, ये हैं काजी नजरुल इस्लाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र 8 से 9 मार्च को ढाका में नजरुल महोत्सव 2024 का सह आयोजन करने के लिए बांग्लादेश नजरुल संगीत संगठन और गुलशन सोसाइटी के साथ में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त अरब अमीरात के किस अमीरात ने भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया बॉय द क्रिक उत्सव शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा दुबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दुबई ने भारत के साथ अपने गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया बॉय द क्रिक उत्सव शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश का दौरा कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस का दौरा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 47 से, AI और मशीन लर्निंग नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टी हब के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित हब का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मैथ, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब है।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में टी हब में एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब मैथ की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 5वीं ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ये है हरदीप सिंह पुरी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री है श्री हरदीप सिंह पुरी ने 5वीं ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 49 है, UPI अब भारत और किस देश के बीच सीमा पार लेन देन को सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान सुविधाजनक हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, UPI अब भारत और नेपाल के बीच में सीमा पार लेन देन को सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान सुविधाजनक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिलों से अलग होकर बने अपने 27वें जिले बिचौम का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, अरुणाचल प्रदेश के 27वें जिले हैं बिचौम जिले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, PM मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा 125 फुट। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, PM मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अपने 134वें स्थापना दिवस पर शुरू की गई डिजिटल प्रदर्शनी का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष अभिनंदन। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा शुरू की गई डिजिटल प्रदर्शनी का नाम सुभाष अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मार्च 2024 में PM मोदी द्वारा उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेला सुरंग। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, PM मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सेला टनल का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 54 है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी वंदना योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2024 में शुरू की गई जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का विषय क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति से जल शक्ति है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मुंबई में हुआ था मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, जिसे करण जौहर और पूर्व मिस वर्ल्ड है मेगन यंग ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, मार्च 2024 में पाकिस्तान की 14वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी पाकिस्तान की 14वीं राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की 14वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत ने यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ कितने अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है 100 अरब डॉलर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ में 100 अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मार्च 2024 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2024 में फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना
दूसरा पुरुष युगल खिताब हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 60 है, 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। CISF का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण और सुरक्षा। तो CISF भारत की 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कई संगठनों द्वारा की गई नवीनतम सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत में गोल्डन यानी सुनहरे लंगूरों की आबादी लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 7,396 है लगभग। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कई संगठनों द्वारा की गई नवीनतम सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि भारत में गोल्डन यानी सुनहरे लंगूरों की आबादी लगभग 7,396 है। सर्वेक्षण में शामिल संगठनों में प्राइवेट रिसर्च सेंटर, एनी इंडिया, असम वन विभाग, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सेकोन और कंजर्वेशन हिमालय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट से, बांग्लादेश के ढाका में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हिंदू कैलेंडर वर्ष 2081 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, नागरिकता कानून है CAA 2024 के किस चुनाव से पहले लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया CAA। इम्पोर्टेंट पॉइंट से, नागरिकता कानून है CAA 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन नियम है 2024 की अधिसूचना की सराहना की। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एडॉप्ट अ हेरिटेज है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की कल्पना की है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से, श्री किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ES राजीव को। ES राजीव। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से, श्री ES राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस एजेंसी ने चीन सीमा पर बचाव दल तैनात करने के लिए ITBP के साथ में समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा NDRF। NDRF है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ITBP के साथ में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, न्यायमूर्ति हैं सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, DRDO ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। तो DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ में स्वदेशी रूप से विकसित है अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र नाम का यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 से 14 मार्च तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो इस वीडियो में सारे कवर किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और
चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।